गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे इनसाइड द मैन ऑफ ए फैन, हाउ वॉचिंग स्पोर्ट अफेक्ट द ब्रेन, रीडिंग पैसेज। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो हैं 1 to 6। तो हमारे पास है विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एंड 7 to 9 है मल्टीपल चॉइस, और 10 to 14 है येस नो नॉट गिवन। ठीक है, तो देखो 6 पैसेज हैं इसके अंदर और हमारे पास 6 स्टेटमेंट हैं। एन बी मेंशन है, इट मीन्स हो सकता है किसी एक पैसेज में हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो हम एक बार पहले सारे क्वेश्चन ही रीड कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन जो कंटेन करते हैं पैसेज, वो तो इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी हो सकती है, फर्स्ट 2 लाइन में, लास्ट 2 लाइन में, और मे बी सेंटर में। तो हमें सारे रीड करने होंगे। इससे अच्छा हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें, जिससे हम इजीली कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई वॉचिंग स्पोर्ट्स में बी इमोशनली सेटिस्फाई। एक्सप्लेनेशन है क्यों, किस चीज़ की, कि वाई वॉचिंग स्पोर्ट्स को देखना इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंड है एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई बिगनर्स फाइंड स्पोर्ट्स टास्क डिफ़िकल्ट। किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है सेकेंड, कि बिगनर्स जो खेल खेलना स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं जो लोग, उनको डिफ़िकल्ट क्यों लगता है स्टार्टिंग में। थर्ड है ए फैक्टर दैट नीड्स टू कंबाइन विद मिररिंग टू अटेन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। एक फैक्टर जिसमें हम कंबाइन करते हैं किसके साथ, मिररिंग के, ताकि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस कर सके। फोर्थ है एक कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मिरर न्यूरॉन्स। एक कंपैरिजन है किसका, ह्यूमन का और एनिमल का, किससे रिलेटेड, मिरर न्यूरॉन से लेकर। फिफ्थ है द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ ब्रेन एक्टिवली रिलेटेड टू मिरर न्यूरॉन। फर्स्ट डिस्कवरी किसकी, ब्रेन की, जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ब्रेन ने, किससे रिलेटेड, मिरर न्यूरॉन से। सिक्स्थ है एक क्लेम लिंकिंग ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। एक क्लेम है किसका, कि ऑब्जर्वेशन को लिंक करना है, आपस में अटैच करना है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो 6 क्वेश्चन, चलो पहले 6 ही देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब हम रीड करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी और हम इजीली उनको निकाल लेंगे। देखिए ए पैसेज में क्या स्टेटमेंट गिवन है, ए पैसेज में है एट अबाउट द सेम टाइम द पोइट होमर इन्वेंटेड द एपिक हेयर, the ancient Greeks started a festival in which men competed in a single race about 200 मीटर लॉन्ग। सेम टाइम पर जब पोइट हैमर ने इन्वेंट किया, किस चीज़ को इन्वेंट किया, एपिक को, तो एंशंट ग्रीक में एक फेस्टिवल स्टार्ट हो गया जिसमें मैंस को क्या करना था, 200 मीटर लंबी रेस में पार्टिसिपेट करना था, कम्पीट करना था। द विनर रिसीव्ड ए ब्रांच ऑफ वाइल्ड ओलिव। वो जो विनर होता है उसमें, उस रेस के अंदर, उसको क्या मिलता था प्राइज की फॉर्म में, ए ब्रांच ऑफ वाइल्ड जंगली ओलिव की ब्रांचेस। ठीक है, उसकी एक ब्रांच शाखा मिलती थी। ठीक है, द ग्रीक कोल्ड दिस सेलिब्रेशन द ओलंपिक्स। ग्रीक्स ने इस सेलिब्रेशन को क्या नाम दिया, ओलंपिक। थ्रो द एंशंट स्प्रिंट रिमेन टुडे द ओलंपिक आर फार मोर देन दैट। आजकल जो ओलंपिक है वो उससे कहीं ज़्यादा है। इंडीड द गेम्स सीम्स टू बी सेलिब्रेट द ड्रीम प्रोग्रेस ऑफ एम्बॉडीड इन द ह्यूमन फॉर्म, दैट द गेम्स आर इंटॉक्सिकेटिंग टू वॉच इज बियॉन्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग द एंथस ओलंपिक इन 2004 3.4 बिलियन पीपल, हाफ द वर्ल्ड वॉच दैम ऑन टेलीविजन। आजकल जो ये ओलंपिक के गेम्स होते हैं 2004 के बाद, और जो अभी भी चल रहे हैं, उनको 3.4 बिलियन लोग किस पे देखते हैं, जो हाफ द वर्ल्ड मीन्स ऑलमोस्ट होल पॉपुलेशन का हाफ 50% टेलीविज़न पर देखते हैं। सर्टेनली बीइंग ए स्पेक्टर ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, बट वाई। एक स्पेक्टर की एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन क्यों, इसमें तो कोई आंसर नहीं है उनमें से। अब बी रीड करते हैं। इन 1996 3 इटालियन न्यूरोसाइंटिस्ट गियाकोमो लिंड्रो एंड विटारियो
एग्जामिन द प्री मोटर कोटेक्स ऑफ मंकी। इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, मंकी का प्री मोटर कोटेक्स को रीड किया, एग्जामिन किया। द डिस्कवर दैट इनसाइड द प्राइमेट ब्रेन देयर वर ग्रुप्स ऑफ सेल दैट स्टोर वोकैब ऑफ मोटर एक्शन। इनके अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर ब्रेन में सेल्स होते हैं जो किसको स्टोर करते हैं, स्टोर वोकैब, उनके जो वोकैब होते हैं मोटर एक्शन की, मीन्स वो कैसे परफॉर्म करेंगे उसकी वोकैब को स्टोर रखते हैं। जस्ट एज दीज आर ग्रामर ऑफ मूवमेंट, इसको हम ग्रामर ऑफ मूवमेंट भी बोल सकते हैं। दीज नेटवर्क्स ऑफ सेल्स आर बोर्डली सेंटेंस वी यूज एवरी डे। द वन ऑफ ब्रेन हैज चूजन रिटेन एंड डिफाइन। थिंक फॉर एग्जाम्पल, ये नेटवर्क आज हम यूज़ करते हैं जैसे हमारे ब्रेन में। थिंक फॉर एग्जाम्पल अबाउट ए गोल्फ स्विंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्फ स्विंग से रिलेटेड, जो टू दोज हु वॉच द मास्टर टूर्नामेंट ऑन टीवी गोल्फिंग सीम्स इजी। जो लोग इसके टूर्नामेंट को टीवी पर देखते हैं वो इसको आसान समझते हैं। टू द नोविस मीन्स नोविस होता है स्टार्टिंग, ये मीन्स बिगनर। हाउ द स्किल ऑफ कास्टिंग ए स्मूथ आर्क विद ए लूप साइड मेटल स्टिक इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। हालांकि जब उसकी स्मूथ आर्क को लूप साइड मेटल को घुमाना होता है वो बहुत इम्पॉसिबल है, टफ है। मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा कि स्टार्टिंग जो होती है किसी चीज़ की वो क्या होती है, टफ क्यों माने जाते हैं। दिस इज बिकॉज, उसका रीजन भी देखा, मोस्ट नोविस स्विंग विद देयर कॉन्शियसनेस यूजिंग एन एरिया ऑफ ब्रेन नेक्स्ट टू प्रीमोटर कोर्टेक्स। क्योंकि जो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं खिलाड़ी, वो स्विंग करते हैं, उनके माइंड में कॉन्शियसनेस में चलता रहता है, कुछ विचार चलते रहते हैं, वो किस एरिया को यूज़ करते हैं, जो प्री मोटर कोर्टेक्स से नेक्स्ट एरिया है ब्रेन का। टू द एक्सपर्ट वन ऑन द वन हैंड ए परफेक्टली बैलेंस्ड स्ट्रोक इज सेकंड नेचर। फॉर हिम मोटर एक्शन हैज़ बीन मेमोराइज्ड एंड द मूवमेंट आर एम्बेडेड इन न्यूरॉन्स ऑफ हिज प्री मोटर कोर्टेक्स। वो मोटर एक्शंस को याद करते हैं और मूवमेंट जो कि न्यूरॉन्स प्री मोटर कोर्टेक्स उससे भरा हुआ, मून मूवमेंट से। ही हिट्स द बॉल विद द ट्रैंक्विलिटी ऑफ हिज परफेक्ट ऑटो पायलट, उसी से वो उसको हिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। किस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, देखो बी वाला, एन एक्सप्लेनेशन वाई बिगनर्स फाइंड स्पोर्टिंग डिफ़िकल्ट। तो ये वाला जो आंसर है वो किसका है, बी पैसेज में। ठीक है, और ये है कहाँ पे, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, टू द नोविस, ये बिगनर्स वाली लाइन। ठीक, किसका आंसर हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का। ओके, अब सी पैसेज रीड करते हैं। सी में क्या है, दीज न्यूरॉन्स इन द प्री मोटर कोर्टेक्स बिसाइड एक्सप्लेनिंग वाई सर्टेन एथलीट सीम्स टू बी पोजेस ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लेवल ऑफ स्किन। यही न्यूरॉन जो प्री मोटर कोर्टेक्स में होते हैं यही एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जिसको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट। हैव एन इवन मोर अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक वन दैट कोज रिजोलेटी फॉरगेसी एंड गैलिस टू गिव हिम द लोफी लिटल मिरर न्यूरॉन्स। और इनको ना, इन 3 साइंटिस्ट ने किसका नाम दिया है, मिरर न्यूरॉन्स का। दे नोट दैट द मेन फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिरर न्यूरॉन्स इज दैट दे बिकम एक्टिव व्हेन बोथ मंकी परफॉर्म ए पार्टिकुलर एक्शन एंड astonishingly when it see another individual performing a similar action। वो कहते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है न्यूरॉन का, ये एक्टिव हो जाते हैं जब मंकी परफॉर्म करता कोई भी एक्शन को। ओ एंड एस्टोनिंगली, और हैरानी किस चीज़ की होती है, जब कोई दूसरा इस चीज़ को परफॉर्म करता तो भी एक्टिव हो जाते हैं। मीन्स किसी को खेलता देख कर भी ये चीज़ें एक्टिव हो जाते हैं। ह्यूमन हैव एन इवन मोर इलेबोरेट मिरर न्यूरॉन सिस्टम। ह्यूमन भी इस चीज़ को इलेबोरेट करते हैं मिरर न्यूरॉन सिस्टम को। दीज पेकुलर सेल मिरर इनसाइड द ब्रेन एंड आउटसाइड द वर्ल्ड, दे एनेबल अस टू इंटरलाइज द एक्शन ऑफ अनदर इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दो दीज सेल्स रिक्वायर व्हाट साइंटिस्ट कॉल गोल ओरिएंटेड मूवमेंट। ये ह्यूमन में भी होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड मूवमेंट। इफ़ वी आर स्टार्टिंग एट ए फोटोग्राफ, जब हम एक फोटोग्राफ को स्टार्ट करते हैं देखना, ए फिक्स्ड इमेज इज रनर इन माइंड, उसकी एक इमेज हमारे माइंड में स्ट्राइक करती रहती है। अवर
मिरर न्यूरॉन्स आर टोटली साइलेंट। हमारे मिरर के जो न्यूरॉन्स है वो टोटली क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। दे ओनली फायर व्हेन रनर इज एक्टिव। ये केवल कब एक्टिव होते हैं, जब कोई रनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मीन्स दौड़ता है, जैसे रनिंग, मूविंग और स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें किस चीज़ का आंसर है, ह्यूमन को और एनिमल दोनों को कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कहाँ पे द मेन फंक्शंस, ये तो रहा ह्यूमंस का। ठीक है, और उसका मंकी का ऊपर है, ये मंकी का है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में। तो ये हमारा किस क्वेश्चन का आंसर है, ह्यूमन एंड, ये फोर्थ का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ का क्या बन जाएगा, सी। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब रीड करते हैं डी। डी देखिए, डी में क्या है, what these electropsychological studies indicate is that when we watch a golfer or a runner in action, the mirror neurons in our own premotor cortex light up as if we were once competing। क्या कहा इसने, जो हमारे मिरर, ये इलेक्ट्रोसाइकोलॉजिकल स्टडी क्या इंडिकेट करती है, जब हम किसी वो गेम को देखते हैं, गोल्फर को, रनर को एक्शन परफॉर्म करते हुए, मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, प्री मोटर कोर्टेक्स में हल्के पड़ जाते हैं अगर हम उनको compete करता देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ न्यूरल मिरर वर डिस्कवर, ये फिनोमिना कब डिस्कवर किया था, 1954 में, व्हेन फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट गैस्टोट एंड बर्फ फाउंड द ब्रेन्स ऑफ ह्यूमन वाइब्रेट विद टू डिस्टिंग वेवलेंथ, अल्फा एंड म्यू। जब इन्होंने ब्रेन में ह्यूमन के ब्रेन को रीड किया तो वाइब्रेट कर रहा था अलग अलग वेवलेंथ के साथ। दो वेवलेंथ का नाम क्या था, अल्फा एंड म्यू। म्यू सिस्टम इज इन्वॉल्व इन न्यूरल मिररिंग। म्यू सिस्टम इन्वॉल्व होता है किसमें, न्यूरल मिररिंग में। इट इज एक्टिव व्हेन योर बॉडी आर स्टिल एंड डिसअपियर। म्यू सिस्टम क्या होता है, जब एक्टिव कब होता है, जब आपकी बॉडी कुछ काम ना कर रही हो, स्टिल हो, मीन्स फिक्स हो। और डिसअपियर कब हो जाता है, जब आपकी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स और चेंजिंग द टीवी चैनल। द सरप्राइजिंग फैक्ट दैट म्यू सिग्नल्स इज आल्सो क्वाइट व्हेन वी वॉच समवन एल्स बीइंग एक्टिव। म्यू सिग्नल कब क्वाइट रहता है, जब हम किसी को देख रहे होते हैं जो एक्टिव हो, एज ऑन टीवी, जैसे टीवी के ऊपर। दिस रिजल्ट अफेक्ट द मिरर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, मिरर न्यूरॉन्स को ये रिजल्ट अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर बनेगा, डी। डी के लिए मिरर न्यूरॉन्स से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा फिफ्थ वाला, द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ ब्रेन एक्टिवली रिलेटेड टू मिरर न्यूरॉन्स। तो इसमें फिफ्थ का जो होगा वो डी। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट ई रीड करते हैं। ये हमारा फिफ्थ था ना, डी में कौन सा आंसर है, फिफ्थ। अब ई पैसेज। ई पैसेज में क्या गिवन है, रिजोलैटी, फोगैसी एंड गैलेस call the idea of mirror neurons and the direct matching hypothesis. They believe that we only understood the movement of sports stars when we map the visual representation of the observed action onto our motor representation of same action. वो किस चीज़ में बिलीव करते थे तीनों साइंटिस्ट, कि जब हम मूवमेंट देखते हैं किसके, स्पोर्ट्स स्टार्स के, हम कब, मैप ऑन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्व एक्शन, जब उनके जो एक्शंस हैं उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल जो मैच, जब वो मैच खेल रहे हों उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको बाद में देखा जाए, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, आवर मोटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम एक्शन। वही सेम एक्शन हमारा माइंड भी करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्रिकेट में गेम खेलते हैं, खेलते हुए देखते हैं, तो हम भी
एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, जैसे कि हम खुद ही इस गेम को खेल रहे हों। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वॉचिंग एन ओलंपिक एथलीट cause the motor system of observer to resonate. The motor knowledge of the observer is used to understand the observed action. उसकी जो नॉलेज होती है ऑब्जर्वर की, वो अंडरस्टैंड करती है किसके, ऑब्जर्व्ड एक्शन को, जो एक्शन वो ऑब्जर्व करता है उन्हीं को। बट मिरर न्यूरॉन्स आर मोर देन जस्ट न्यूरल बेसिस फॉर आवर एटीट्यूड टू स्पोर्ट्स। मिरर न्यूरॉन इससे डिफरेंट होते हैं। इट टर्न्स आउट वॉचिंग ए ग्रेट गोल्फर मेक अस बेटर गोल्फर। ये क्या करते हैं, ये स्पोर्ट्स से देखते टाइम जब ये किसी गोल्फर को मैच खेलता देखते हैं तो और भी बेटर हो जाते हैं। एंड वॉचिंग ए ग्रेट स्पिनर एक्चुअली मेक अस रन फास्टर। और जब किसी स्प्रिंटर को क्या करते हैं, भागते हुए देखते हैं, दौड़ते हुए तब भी ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दिस एबिलिटी टू लर्न बाय वॉचिंग ए क्रूशियल स्किल। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं कि हम देख के भी कुछ सीख सकते हैं, ये क्रूशियल स्किल है। फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एन इन्फेंट टू लर्निंग फेशियल एक्सप्रेशन मीम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग कॉन्शियस। जैसे जब एक इन्फेंट मीन्स छोटा बच्चा, जो इन्फेंट बेबी होता है, छोटा सा बच्चा जो चलता है, पैदा होती है, जो 2-3 महीने का होता है, उसे इन्फेंट बेबी बोलते हैं। वो क्या करता है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के हम पता लगाते हैं और वो हमारी चीज़ें हमें कॉपी करने की कोशिश करता है, जो कि उसका एक ज़रूरी पार्ट है कॉन्शियस होने का। द बेस्ट एथलीट आर दोज विद ए प्री मोटर कोटेक्स कैपेबल ऑफ इमेजिंग द मोमेंट ऑफ विक्ट्री। बेस्ट एथलीट क्या होता है, जो कि कैपेबल हो इमेजिन करने में कि विक्ट्री के मोमेंट क्या होंगे, टुगेदर विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज टू मेक दिस मोमेंट रियल। और उन सब को रियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमारे कौन से आंसर बनते हैं ई पैसेज के अंदर? देखो, एक तो हमारा बन रहा है थर्ड, ए फैक्टर दैट नीड्स टू कंबाइन विद मिररिंग टू अटेन स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। ये भी कहा ना उन्होंने कि जब हम किसी को गेम खेलता देखते तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और लास्ट में क्या कहा, एक बेस्ट एथलीट क्या होता है, जो इमेजिन करे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, ई। ठीक है, और एक लास्ट वाला, ए क्लेम ऑफ लिंकिंग ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसके अंदर हमारे 2 आंसर्स हैं, एक तो थर्ड और एक 6th। ठीक है, अब है लास्ट पैसेज एफ में क्या स्टेटमेंट है, बट हाउ मैनी ऑफ अस रेगुलरली वॉच स्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू बी ए बेटर एथलीट। परंतु हम में से कितने लोग रेगुलरली हर रोज स्पोर्ट्स को देखते हैं बेटर एथलीट बनने के लिए। रादर वी वॉच स्पोर्ट्स फॉर फीलिंग, हम फीलिंग के लिए स्पोर्ट्स देखते हैं। द ह्यूमन ड्रामा, क्योंकि हमें हमारी फीलिंग अटैच होती है स्पोर्ट्स से, इसलिए हम वो उनको देखते हैं, ना कि एक बेटर एथलीट बनने के लिए। दीज फीलिंग ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम मिरर न्यूरॉन्स, और ये फीलिंग किससे जनरेट होती है, मिरर न्यूरॉन्स से। बाय लेटिंग स्पेक्टेटर शेयर द मोशन ऑफ विक्ट्री दे आल्सो अलो अस टू शेयर इट्स फीलिंग। जैसे कोई भी स्पेक्टेटर क्या करता है, जीतता है, तो उसकी मोशन में हम भी खुश होते हैं, उसकी फीलिंग्स को हम शेयर करते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एमीडेले, वन ऑफ द मेन ब्रेन रीजन इन्वॉल्व इन इमोशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, एमीडेले से, जो कि एक ब्रेन का पार्ट है जो कि इमोशन से अटैच होता है। ड्यूरिंग द ओलंपिक द मिरर न्यूरॉन्स ऑफ होल नेशन विल During the Olympic, mirror neurons of whole nation will be electrically identical. Their athlete causing spectators to feel just for a second or two the same thing. Watching sports bring people together. ओलंपिक के दौरान जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं सारे राष्ट्र के, वो इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल होते हैं। मीन्स वो सारे अपने देश के लिए
करते हैं ना, क्लैपिंग भी करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम बेटर परफॉर्म करो। तो सारे एक राष्ट्र के, एक देश के जो होते हैं, एक राष्ट्र के, नेशन के, वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो एथलीट को फील कराते हैं कि 1-2 सेकंड के लिए कि हम भी खेल रहे हैं और तुम्हें ये चीज़ करनी है। वॉचिंग स्पोर्ट्स ब्रिंग पीपल वॉच टुगेदर, खेल को देखना लोगों को इकट्ठा लाता है, मीन्स उसमें एक यूनिटी दिखाता है कि हाँ हम सभी एक हैं। मोस्ट ऑफ अस विल नेवर रन ए माइल इन अंडर 4 मिनट, हम में से अधिकतर 4 मिनट तक नहीं चल सकते। और हिट ए होम रन, और होम रन, और घर में दौड़ते भी नहीं है। आवर कंसोलेशन कमिंग इन वॉचिंग व्हेन वी गैदर अराउंड द टीवी, हमारी कंसोलेशन कब होती है? जब हम टीवी के चारों ओर होते हैं। वी फील जस्ट ए मोमेंट व्हाट इज़ टू डू समथिंग परफेक्टली, हम फील करते हैं कुछ देर के लिए कि क्या परफेक्ट हो सकता है, व्हाट इज़ समथिंग परफेक्टली। तो यहाँ पे देखो कौन सा आंसर आ रहा है, फीलिंग से रिलेटेड है ना। और हमारा फर्स्ट आंसर भी क्या है? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉचिंग स्पोर्ट्स इमोशनली सेटिस्फाई, इमोशनली सेटिस्फाई तो हमारी फीलिंग ही करती हैं। तो ये हमारा आंसर किसका हो जाएगा? फर्स्ट का। और ये तो स्टार्टिंग की लाइन में ही दे रखा था, ये तो मैंने पूरा पैसेज पढ़ लिया ताकि हम और सारे क्वेश्चंस का आंसर लगा सकें। तो देखो ये फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या होगा? एफ। ये थे हमारे विच इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, विच इंफॉर्मेशन कंटेन विच पैसेज। अब है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखो द राइटर यूज द टर्म ग्रामर ऑफ मूवमेंट टू मीन, जो राइटर हो ग्रामर मूवमेंट किसके लिए यूज़ करता है? ए लेवल ऑफ स्पोर्टिंग स्किल, नो। ए सिस्टम ऑफ वर्ड्स अबाउट मूवमेंट, मूवमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। ए पैटर्न ऑफ कनेक्टेड सेल एंड ए टाइप ऑफ सोल स्विंग, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। इसका कैसे होगा? ऊपर लिखा हुआ था कनेक्टेड सेल्स, वहाँ पर किस पैसेज में है ये? देखो ग्रामर, आई थिंक बी पैसेज में था, ये बी में है, 4th लाइन में। द सेकेंड लाइन से रीड करते हैं। द डिस्कवर्ड दैट इनसाइड दीज प्राइमेट ब्रेन्स दे वर ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मीन्स कनेक्टेड सेल्स, एंड स्टोर वोकैब ऑफ मोटर एक्शन जस्ट एज दीज ग्रामर ऑफ मूवमेंट। ये हमारा 7th का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका आंसर है? 7th का। ओके, उसके बाद 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है? 8th है द राइटर स्टेट्स दैट एक्सपर्ट प्लेयर परफॉर्म देयर एक्शन, एक्सपर्ट परफॉर्म देयर एक्शन कब परफॉर्म करते हैं एक्सपर्ट? विदाउट कॉन्शियस थॉट, बाय प्लानिंग ईच फेज ऑफ मूवमेंट, विदाउट रेगुलर प्रैक्टिस, बाय थिंकिंग अबाउट द एक्शन ऑफ अदर्स। वो तो बिना कॉन्शियस माइंड के ही करते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो वैसे भी पता चल जाएगा क्योंकि हमने पूरा रीड किया है। तो 8th का तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। 9th क्या है? द राइटर स्टेट्स दैट मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ वॉचिंग स्पोर्ट्स इज, मोस्ट मोटिव क्या होता है इनको देखने का? ये तो फीलिंग से रिलेटेड होता है ना हमारे पास, हमारी इमोशन से रिलेटेड लास्ट पैसेज में गिवन था। इम्प्रूव पर्सनल परफॉर्मेंस, नो। फील लिंक्ड विद पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज, नो। एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन एंड रियलाइज व्हाट स्किल्स कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर तो क्या रहेगा? एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशन, हमारे इमोशंस अटैच होते हैं, तो इसका आंसर तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। देखिए फर्स्ट क्या है? इन एक्सपर्ट स्पोर्ट्स प्लेयर्स आर टू अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, जो एक्सपर्ट प्लेयर नहीं होते वो भी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट तो गिवन है, ठीक है। तो ये आंसर तो क्या बन जाएगा? ट्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मंकी हैव ए मोटर कॉम्प्लेक्स मिरर न्यूरॉन्स देन ह्यूमन, जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ह्यूमन के पास होता है, किसके मंकी के पास नहीं होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी नो की नो, यहाँ पे फॉल्स नहीं, नो आएगा। नेक्स्ट है लुकिंग एट ए फोटोग्राफ कैन
एक्टिवेट मिरर न्यूरॉन्स। हमने ऊपर पढ़ा था कि फोटोग्राफ्स को रीड करते हैं तो एक्टिवेट नहीं, हमारे सेल्स क्या हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। ठीक है, और तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, फॉल्स स्टेटमेंट के एक्टिवेट नहीं होते, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, नो। ओके, और ये मैं आपको बता भी देती हूँ ये वाला कहाँ है। वैसे तो हमने सारे रीड ही किए थे, तो आप खुद ही लगा ले। सी पैसेज के लास्ट लाइन में गिवन है ये, सी पैसेज के लास्ट लाइन में फोटोग्राफ वाला। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ वाला। और फोटोग्राफ वाला हमारा आंसर कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन है फोटोग्राफ वाला, 12th। ये किसका आंसर है, 12th का। ठीक है, और मंकी वाला भी बता देती हूँ। मंकी वाला हमारे पास किस में थे, मंकी वाला भी इसी में है। मंकी, और ये यहाँ पे ना आपको 11th भी मिल जाएगा। उसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन क्या है, गेस्टोट एंड बर्ट वर बोथ रिसर्चर एंड स्पोर्ट्स प्लेयर। ऐसी कोई स्टेटमेंट तो गिवन ही नहीं है गेस्टोट की, और कि वो दोनों स्पोर्ट्स पर्सन भी थे और रिसर्चर्स भी थे, तो ये स्टेटमेंट तो कहीं पर गिवन थी ही नहीं, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, नॉट गिवन। ठीक है, लास्ट है, द म्यू सिस्टम इज रेस्ट व्हेन वी एंगेज इन एक्टिविटी। ये ट्रू है, क्योंकि म्यू सिस्टम तो क्या होता है, रेस्ट में रहता है। जब वो एक्टिव, हम कोई काम कर रहे हैं या हमारा माइंड एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और जब हम रेस्ट पे होते हैं तब ये काम करता है, तो ये अपोजिट चलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, यानी कि यस। इसकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ म्यू सिस्टम वाले की, 14th। ये रहा इसका डी में, ये म्यू सिस्टम, ये हमारा 14th का आंसर है। ठीक है, ये थे हमारे 1 to 14 क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा टफ नहीं है और आप आराम से इस पैसेज को कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट एंड स्टे ब्लेस्ड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।